खून करो उसको। वालिद अपनी बच्ची को कैसे कत्ल करवा सकता है? उस मेरे रब को पता है और उसको पता है, वो जालिम बाप होगा, भी जालिम हो सकता है। बाप भी जालिम हो सकता है। पुलिस के मुताबिक 4 गोलियां उनको लगी हैं और वो खून के धब्बे निशानात जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी, ये 2 बच्चियां जब 10 बजे का टाइम था तो ये बच्चियां इधर बाहर बैठी रही। ये सुबह से उठ कर देखती रही कि वालदा उठ नहीं रही। हमने किताबों में पढ़ा था और सुना भी था कि कुत्ता इंतहाई वफादार होता है मालिक का, लेकिन आज हमने प्रैक्टिकली देखा है कि कुत्ता वाकई वफादार होता है। कुछ दिन कबल यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये छोटा सा घर आप देख सकते हैं। इस छोटे से घर में एक खातून अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। वो ज़िंदगी उनकी काफ़ी कठिन थी क्योंकि वो गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। इस छोटे से ज़मीन पे एक टुकड़ा है जो कि उस मक़तूला के नाम पर थी और इस ज़मीन की देखभाल और अपने कुछ जानवरों के साथ वो यहाँ पे रहती थी। यहाँ उनको रात के अंधेरे में उनके कज़न ने मारा, कत्ल किया और कत्ल भी कुछ इस तरह के इस छोटी सी ज़मीन की हुसूल के लिए किया। ये कुत्ता यहाँ पे है, मौजूद है सिर्फ। अब इस घर में कोई नहीं है। यहाँ से जो 2 बच्चे थे मक़तूला के वो यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं। ये कुत्ता है और इस घर की देखभाल करता है, इसकी हिफाजत करता है, अपने मालकिन की कब्र पे जाता है और वहाँ से वापस आके यहाँ पे होता है। अगर इस घर के करीब कोई आता है तो ये कुत्ता उसे करीब नहीं आने देता। इस कुत्ते की मूवमेंट से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी उदास है अपनी मालकिन के लिए। ये वाक़या काफ़ी अफसोसनाक है। छोटी सी ज़मीन है और इसमें काफ़ी मर्डर्स हुए हैं। इस ज़मीन की उसूल के लिए जो मुलज़िमान है उसके शौहर के वालिदा और वालिद को भी कत्ल किया गया है। इस पूरे जो एपिसोड है, इस एपिसोड के बारे में मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं। एस एच ओ साहब के पास जाते हैं। हमारे पास एस एच ओ शमलाई जो मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक तो आपने काफ़ी स्टर्न एक्शन लिया, इसमें मुलज़िमान गिरफ़्तार हुए, फिर इनिशियली आपको अंदाज़ा हो कि 302 का मुकदमा है तो फ़ौरन जैसी रूटीन के मुताबिक एफ आई आर दर्ज हुआ, लेकिन फिर आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम और आपकी कोशिशों से जो असल मुलज़िमान थे वो पकड़े गए। अब क्या सूरत हाल है, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और सबसे अहम बात कि इस वाक़े का मोटिव बेसिकली क्या है? 2022 में इसमें क्या हुआ है, अब ये वाक़या कैसे हुआ है और ये ज़मीन टोटल कितनी है जिसके लिए इतने जो कत्ल किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 8/1/25 को रजवली वल्द खुशहाल जो मकतूला का वालिद है वो रिपोर्ट करता है कि गुज़श्ता रात को मेरी बेटी मेरनसा को उसके खामन मुमताज़ ने कत्ल कर दिया है, जो उसका भतीजा भी था। उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर होता है और दूसरे ही दिन मुमताज़ ने अपनी गिरफ़्तारी ख़ुद पुलिस के हवाले की। उसको हमने गिरफ़्तार किया, उससे तफ्तीश की। बकाया तफ्तीश में उसने हमें जो फैक्ट्स बताए तो हमने उसका चाचा है राजवली जिसने रिपोर्ट की थी, उसको भी और उसके 2 भतीजे थे ममरेज़ और मुस्तफ़ा, उनको शामिल तफ्तीश किया तो पता चला कि इस ज़मीन की खातिर मुस्तफ़ा और ममरेज़ ने मौके पर आकर राजवली के मशवरे से रात को मेरुन्निसा को कत्ल किए असला आतिशीन के साथ। वो इस घर में दाखिल हो चुके थे। जब वो मेरुन्निसा बाडी मवेशिया में दूध दोने के लिए गई तो वापस आई तो ये अंदर घुस चुके थे। तो मुस्तफ़ा ने फायरिंग करके मेरुन्निसा को कत्ल किया था, मौके पर जान बाक हो गई थी। तो मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। आला कत्ल मुस्तफ़ा ने पेश किया, 30 बोर पिस्तौल है, तो मुलज़मान जेल जा चुके हैं। सही, ये मुलज़िमान पहले भी कि इस जो मुमताज़ है उनके वालिदैन के कत्ल में? हाँ जी, उनके वालिदैन 2022 में कत्ल हुए थे और दावेदारी इन पर हुई थी। वो मुकदमा ज़ेर समात है चट्टग्राम अदालत में। अच्छा शुक्रिया। हमारे साथ इस इलाके के मौजूद मौजूद हैं, नंबरदार है इस इलाके के। अजी साहब, वाक़या किस तरह हुआ, आपको कैसे पता चला और सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन इस घर से कैसे पता चला? यहाँ से सुना है कि 2 जो बच्चे थे छोटे वो काफ़ी देर तक यहाँ मौजूद थे, साथ पड़ोसी को आवाज़ दे रहे थे कि उनके पास आ जाए, उनकी वालदा उठ नहीं रही, तो क्या हुआ था थोड़ा सा मुझे बताओ। जी, ये 2 बच्चियां जब 10 बजे का टाइम था तो ये बच्चियां इधर बाहर बैठी रही। ये सुबह से उठ कर देखती रही कि वालदा उठ नहीं रही। फिर इन्होंने सोचा ये भूखी हो गई, 2 कमसन बच्चियां थी। ये इधर से अपने कदमों पर गई हैं, वहाँ पर पड़ोस के घर में गई हैं। उधर भी एक औरत थी, उसके साथ 3 बच्चे थे। उस घर में भी मर्द जात नहीं था, वो मजदूरी में थे।
انہوں سے بولا جی ہماری والدہ اٹھ نہیں رہی ہے، اب اس کو اس کے ناک سے خون بہہ رہا ہے اور اٹھ نہیں رہی، اور اب ہمیں چائے دے دیں۔ اچھا اچھا اس خاتون نے ادھر سے اپنا ایک چھوٹا بیٹا بھیجا، وہ تقریباً 8 سال کا تھا، وہ بھیجا، اس نے دروازہ جیسے ٹھیک ہے ادھر کیا، صحیح کھولا اس- دروازہ ہاں دروازہ کھولا، اس نے ہوا تھا دروازہ بچوں نے بند کر باہر دھوپ میں بیٹھے تھے نا جی، یہ 10 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا ادھر جو دو بچے بڑے نے جب خون دیکھا، اس نے واپس اپنی والدہ کو کہا ادھر کو یہ کام ہے، وہ تو خون ہے مکان۔ وہ عورت بڑی آئی ہے جو پھر وہ ہماری برجائی ہے، میری بھابھی ہے لگتی ہے، صحیح ہمارا چچا زاد بھائی کی ٹبری ہے۔ ٹھیک ہے وہ جب آئی تو اس نے دیکھا، اس نے ان کے وارثوں کو کہا ہے، یہ وارث یہ بھی موجود ہیں، ادھر کوئی گٹے کا کام کر رہے تھے، پتھر نکال رہے تھے وارث، صحیح انہوں کو بتایا ادھر گھر میں یہ کام ہے، جاؤ۔ ٹھیک ہے وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے پھر راجولی وغیرہ پہلے سے خبر تھا، وہ تو آئے پھر نا، انہوں نے بتا دیا، وہ آ گئے، پہنچ آئے ادھر۔ اچھا پھر اس لڑکے کو ان سب کو بولا انہوں نے یہ ٹیلی فون میں بھی کرو، والد ہوں، آپ بھی والد ہیں۔ ہاں ادھر ٹیلی فون کرو اس ایک کو، والد اپنی بچی کو کیسے قتل کروا سکتا ہے؟ اس میرے رب کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے، وہ ظالم باپ ہوگا، بھی ظالم ہو سکتا باپ بھی ظالم ہو سکتا ہے، اللہ کے عدالت میں، اس کے ٹہرے میں۔ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے جو بھتیجے تھے ان کی طرف سے کوئی پریشر ہو، کوئی دباؤ ہو، کوئی ان کو دھمکایا ہو۔ وہ خدا کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، ہم کو کیا پتہ، ہم تو ان کو ساتھ تو نہیں تھے نا جی، صحیح لیکن ان کے نتیجوں عملوں سے یہ پتہ چلتا ہے جی کٹر کافر۔ صحیح بس۔ شکریہ۔ یہ وہ گھر ہے اور ابھی اس کو ہم نے تالا اس کو کھلوایا ہے بھائی سے، کیونکہ بیمار رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ہے نہیں۔ یہ مقتولہ یہاں پہ رہتی تھی اور یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک کمرہ ہے جس میں وہ بیچاری اپنی زندگی گزار رہی تھی، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چارپائی کے اوپر وہ رات کو ان پہ فائرنگ کی ہے، اور پولیس کے مطابق 4 گولیاں ان کو لگی ہیں، اور وہ خون کے دبے نشانات ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے اس گھر کے اندر جو برتن پڑے ہوئے چھوٹے تھوڑے سے برتن ہیں، اور ایک 2 چارپائیاں ہیں، اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ اسٹو ہے جہاں اس نے اپنی، یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مقتولہ کے لیے یہ ان کے کل کائنات تھی جو کہ ان سے دنیا میں رہ گئی ہے۔